नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम संत दादू दयाल जी के बारे में अध्ययन करेंगे कि दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है कि ये दादू दयाल जी भी कबीर के समान ही परम तत्व को अपना आदि गुरु अर्थात आराध्य मान उसे शून्य, परमपद, निर्वाण आदि कहते हैं। कबीर और दादू में सूक्ष्म सा अंतर मिलता है। कहते हैं कि कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते हैं और दादू दयाल आत्मसमर्पण में। इसके अतिरिक्त कि उन्होंने कबीर के सामाजिक अन्याय, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का खंडन उग्र भाषा में नहीं किया है। उनमें समाज का विरोध करने का भाव कबीर की अपेक्षा कम मिलता है। वे जब विरोध करते हैं तब कबीर के समान उग्र न होकर विनम्र और स्नेहशील बने रहते हैं। उनकी इसी विनम्रता और स्नेहिल स्वभाव ने दादू दयाल जी को लोकप्रिय बना दिया। वास्तव में दादू दयाल जी सरल, निरीह, स्नेहिल स्वभाव के भक्त थे। उनके भक्त हृदय की कातुरता, आतुरता और विह्वलता उनके पदों में साकार होती है। दादू दयाल जी अपने जो भाव हैं उन भावों की गहनतम अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि नीके राम कहते हैं बपुरा, घर माही निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सम्मुख जागण लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। कि यहाँ दादू दयाल जी निर्गुण मार्गी कबीर के बाद दादू दयाल जी का ही स्थान है और यहाँ दादू दयाल जी जो हैं वह उस परम तत्व की आराधना करते हुए, उसकी भक्ति करते हुए कहते हैं कि नीके यानी बेचारा, कि बेचारा दादू दयाल जो है वह स्वयं को राम का नीका कहता है, कि वह कहते हैं कि राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कि ऐसे राम को अपने चित्त रूपी घर माही यानी चित्त रूपी घर में निर्मलता के साथ रखो, क्योंकि यह काया रूपी जो कपड़ा है, इस काया रूपी कपड़े के पांचों तत्वों को धोकर स्वच्छ कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। तो कहते हैं कि इस सुंदर घर रूपी शरीर में वह परमात्मा का निवास है, अतः उसे निर्मल और पावनता के साथ रखना चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार से कि शरीर को साफ रखने के लिए उसे धोया जाता है, नहलाया जाता है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ दादू दयाल जी कहते हैं कि हमारे इस शरीर रूपी घर के भीतर जो परमात्मा का निवास है, अतः हमें उस परमात्मा को बड़ी ही पावनता के साथ रखना चाहिए। आगे कहते हैं कि इसके लिए, उस परमात्मा की आराधना के लिए, भक्ति के लिए, कि स्वाभाविक रूप से समर्पण और सुमिरन और सेवा करनी चाहिए, कि ऐसा करने से कि
त्रिवेणी यानी जहाँ तीनों प्रकार के, त्रिवेणी तट यानी जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी तट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर समर्पण, सुमिरन और सेवा को त्रिवेणी के समान बताया गया है। तो कहते हैं कि ऐसा करने पर कि वह त्रिवेणी के तट पर संयम करने के समान ही होता है, कि उस समय कि आत्मा रूपी जो सुंदरी है वह भक्त के सम्मुख जागने लगती है और वहाँ पर मन जो है ईश्वर की आधीनता को स्वीकार कर लेता है। आगे कहते हैं कि बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनुभव अपरा, दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्व यह मारक सकरा। कि यहाँ आगे कहते हैं कि वह जो भक्त है वह भक्त बिना जीभ के ही, रसना यानी जिह्वा या जीभ, कि बिना जीभ के ही ईश्वर का सानिध्य पाकर उसका गुणगान करने लगता है और अनेक प्रकार की वाणियों से अपनी अनुभूतियों को प्रकाशित करता है। संत कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि अनहद नाद को ऐसी भक्ति रहनी चाहिए जिसका मार्ग अत्यंत सकड़ा है, अत्यंत दुष्कर है। तो उस मार्ग पर चलकर कि यदि भक्त अपने उस परमात्मा तत्व की आराधना करता है, भक्ति करता है, तो उसे अवश्य ही उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। कि यहाँ दादू दयाल जी ने कि भक्ति मार्ग में अनहद नाद की भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया है। यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आगे कहते हैं कि अजहु न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, 4 पहर चारों जुग बीते, रैनी गमाई भोर, अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर। कि यहाँ इस पद में दादू दयाल जी ने उस विरहिणी आत्मा को ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए बड़े ही व्यथित, दुखी बताया है कि वह विरहिणी आत्मा उस परमात्मा का दर्शन करके ही इस भौतिक शरीर को छोड़ना चाहती है। तो यहाँ उसी भाव का वर्णन किया गया है कि दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरे यह कठोर प्राण जो हैं वह भगवान के दर्शन के बिना इस शरीर से नहीं निकल रहे हैं। कि आगे कहते हैं क्योंकि उनके दर्शन के बिना बहुत दिन बीत गए हैं, वे भगवान मेरे सुंदर और प्रियतम हैं, प्रिय हैं, उनके प्रति मेरी सच्ची भक्ति है, सच्ची लगन है। आगे कहते हैं कि उनके दर्शन की आकांक्षा से मेरे 4 पहर जो हैं वह 4 युग के समान बीत गए हैं और इसी आकांक्षा में रात्रि बीत गई और बीतकर प्रभात हो गई, भोर हो गई, लेकिन मेरे प्रियतम के अभी तक नहीं आए। उनके आने की जो अवधि है वह अवधि बीत गई है और वे अभी तक नहीं आए। कि न जाने मेरे चित्त को चुराने वाले मेरे प्रियतम कहाँ रहे हैं। आगे कहते हैं कि कबहु नैन निरख नहीं देखे, मारग चितवत तोर, दादुर ऐसे आतुर विरहिणी जैसे चंद चकोर। दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरे चित्त के चुराने वाले जो प्रियतम हैं, मैं अभी तक वे नहीं आए, कि मैंने अब तक उन्हें कभी भी अपनी इन आँखों से नहीं देखा और उनके आने के मार्ग को देखता रहा हूँ। आगे कहते हैं कि मेरी आत्मा जो है उस विरहिणी के समान व्याकुल है, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा के लिए व्याकुल
रहता है, उसी प्रकार मेरी ये विरहिणी रूपी जो आत्मा है उस परमात्मा के दर्शन करने को आतुर है। कि यहाँ दादू दयाल जी ने अपने आराध्य उस परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा और मिलन की व्याकुलता का वर्णन किया है कि ईश्वर के दर्शन के बिना ही वह अपने प्राणों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्राण जो हैं वह इस शरीर से नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं कि सजनी रजनी घटती जाई, पल पल छीजे अवधि दिन आवे, अपनो लाल मनाई। अति गति नींद कहाँ सुख सोवे, यहु अवसर चल जाई, यहु तन बिछुरे बहुर कह पावे, पीछे ही पछताए। कि इस पद में दादू दयाल जी ने उस ईश्वर के मिलन का जो सुख है उसका वर्णन किया है। कि दादू दयाल जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखी, कि रात्रि जो है वह बीतने जा रही है, बीतती जा रही है, और यह रात्रि पल पल घटती जा रही है, और मृत्यु रूपी जो अवधि है वह अवधि समीप आ रही है। तो आगे कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू इस प्रकार से कि तू अपने उस परमात्मा को की आराधना कर, उसका सामीप्य प्राप्त कर। आगे कहते हैं कि अपना प्रभाव दिखाते हुए कि अत्यधिक गहरी नींद में है जीवात्मा, तो इस प्रकार से सुखपूर्वक कैसे सो रही है कि यह अवसर जो है बीत जाएगा, चला जाएगा, और मनुष्य शरीर बिछड़ जाने पर फिर कहाँ प्राप्त हो सकेगा। कि ऐसा अवसर यदि बीत गया तो बीत जाने के पश्चात फिर सिर्फ तुझे पछतावा ही रह जाएगा, और तू पछताता रहेगा कि मैंने समय रहते उस ईश्वर की आराधना क्यों नहीं की। इसलिए कि यह जो अवसर तुझे मिला है, इस अवसर को देखकर उस परमात्मा की भक्ति, आराधना, सुमिरन कर। आगे कहते हैं कि प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोवे, उठ आतुर गह पाई, कोमल वचन करुणा कर आगे नक्षिक रहु लपटाई। कि आगे कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्राणपति के जागने पर यह आत्मा रूपी जो सुंदरी है वह क्यों सो रही है। कि बड़े ही दुखी भाव से कहते हैं कि शीघ्रता के साथ उस आत्मा रूपी सुंदरी को कहते हैं कि शीघ्रता के साथ उठ और उस प्रियतम के पैर क्यों नहीं पकड़ लेती। आगे कहते हैं कि कोमल वचन, कि हे जीवात्मा रूपी विरहिणी, तू कोमल वाक्यों से करुणापूरित होकर उस प्रियतम के संपूर्ण शरीर से लिपटकर उसमें समाहित हो जा, कि इसी से तेरी मुक्ति हो जाएगी। आगे कहते हैं कि अरे आत्मा रूपी सखी, कि सखी सुहाग सेज सुख पावे, प्रीतम प्रेम बढ़ाई, दादू भाग बड़े पीऊ पावे, सकल शिरोमणि राई। कहते हैं कि अरे आत्मा रूपी सखी, जब तू उनसे मिल जाएगी तो तू सुहाग की सेज का सुख प्राप्त करेगी और अपने इस प्रेम को बढ़ाएगी। कि दादू दयाल जी कहते हैं कि मैंने बड़े ही भाग्य से उस ईश्वर रूपी पति को प्राप्त कर लिया है, जो सभी के शिरोमणि राजा हैं, सिरमौर हैं। कि यहाँ दादू दयाल जी ने शरीर की नश्वरता और परमात्मा के मिलन का सुख जो है उसका वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कि आज हमने आपको दादू दयाल जी के कुछ पदों को पढ़ाया है। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए।
और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।